अब आगे शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आप पिछला लेक्चर देख के आए होंगे। तो इस वाले जो लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने क्या सीखा है? सिमेट्री का इस्तेमाल करके फोर्स वगैरह निकालना हमने सीख लिया। सेम ही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगेगा, तो आपको ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि यहाँ कुछ फिर से रिपीट होगा। तो जिस बच्चे के समझ ना आया हो तो हम एक बार और हल्का सा डिस्कशन करेंगे तो तुम्हारे वापस से भी समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब इस फिफ्थ लेक्चर का अब आखिरी हिस्सा हम कवर करते हैं, और आप कह सकते हो कि ये कुछ अच्छे सवाल भी हैं और कॉन्सेप्ट से इनसे जो यहाँ हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उनको फिर हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब बात क्या है, क्या बातें करना चाहते हैं हम? तो सवाल के थ्रू ही हम बात करेंगे। देखो, आप कह सकते हो कि ये गुड प्रॉब्लम है, अच्छे सवाल। ठीक है जी। अब ये सवाल, जैसे आप सवाल देखो, सवाल है पहले वाला, ये दो चार्ज रखे हुए हैं, +Q +Q, और ये मिड पॉइंट से ये x डिस्टेंस ऊपर मैं इस P पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है +Q, इस पे फोर्स निकालना चाहता हूं, और ये A है। ठीक है, समझ गए? तो मुझे इस P पॉइंट पे यहां जो चार्ज रखा हुआ है इस पे मुझे फोर्स निकालना है। तो यहां हम कंपोनेंट्स करना सीखेंगे, फिर उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर उस कॉन्सेप्ट को हम याद रखेंगे और देखेंगे, फिर आगे थोड़े और जब सवाल का लेवल बढ़ेगा तो हम आसानी से करके निकल जाएंगे। पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, बस चीजों को याद रखेंगे, बेसिक्स को याद रखेंगे कि कहां हमने किस बात का इस्तेमाल किया था। अब आप अगर देखो ध्यान से, तो अगर मैं इस क्यू चार्ज पे इस वाले इस वाले की वजह से फोर्स निकालूं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। आप कहोगे हाँ सर, तो ऐसे लगेगा। ये वाला भी इसको क्या करेगा जी? रिपेल करेगा। आप कहेंगे हाँ सर। अब ये जो डिस्टेंस है ये आर है। अब दो राइट एंगल आपको दिख रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, सेम ही है। तो आर की वैल्यू क्या होगी? साइड में लिख लो। आर विल बी होगा √a² + x²। क्या आपको कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं। अब अगर थोड़ा सा इसको आगे कर लिया जाए, क्योंकि अब सीधी सी बात है, कंपोनेंट आपको करने पड़ेंगे, आपको दिख भी रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस एंगल को बच्चे थीटा मान लूं, तो ये वर्टिकल एंगल ये भी थीटा होगा। सिमिलरली ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। और ये दोनों फोर्स एफ एफ क्या रहेंगे? सेम। क्यों रहेंगे? क्योंकि भैया ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ये आर है, चार्ज भी सेम है, तो फोर्स तो सेम ही रहने वाला है। सीधी सी बात है, तो कॉमन सेंस है। तो अगर मैं यहाँ फोर्स की बात करूँ तो इसको एफ लिख लेता हूँ। तो ये दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एफ कॉस थीटा बच्चे, और इसका भी आ जाएगा एफ कॉस थीटा। और इनके जो ये वाले कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं, यहां से आपको दिख रहा है कि ये वाला कंपोनेंट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास एफ नेट जो बचेगा, अगर मैं यहाँ एफ नेट लिखने की कोशिश करूं बच्चे, तो एफ नेट आएगा मेरे पास 2f cos थीटा। ठीक है, देखो पहले मैंने इसमें क्या है ना, गंद नहीं मचाया, एफ की वैल्यू नहीं रखी मैंने। कुछ चीजें देख रहे हो आप, मैंने बिना लिखे ही सॉल्व किया है। अब मैं लिखूंगा चीजें। तो एफ की वैल्यू क्या है? एफ विल बी इक्वल्स टू के क्यू क्यू, ठीक है जी, डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू रख लो, यानी कि 2 के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर² यानी कि a² + x²। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इनटू cos थीटा। अगर आप cos थीटा देखो तो cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x/r। r की वैल्यू a² + x² E1/2। तो अब ये नेट फोर्स कितना है आपके पास? 2k/q x डिवाइड बाई a² + x², 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये एफ नेट की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब कई बार सवालों में पूछा जाएगा कि बताओ एफ नेट की वैल्यू, यानी कि जो फोर्स है इस पे, ये एक्स डिस्टेंस बताओ जहां पे फोर्स मैक्सिमम हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, मैक्सिमा। जहां भी ऐसी बात आए कभी भी कि ये चीज बताओ मैक्सिमम हो, तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम मिनिमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मैथ्स लगेगा आपको। अब फिजिक्स खत्म हो गई है, फिजिक्स जो लगनी थी वो लग चुकी। ठीक है, आपने सुपर पोजिशन लगा लिया, आपने वेक्टर सम कर लिया, आपने एफ नेट लिख लिया, आपने कूलम्ब्स लॉ लगा लिया, अब मैथ्स है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? आप बताना मुझे, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इस एक्स को नीचे ले आओ, a² + x² की 3/2 डिवाइड बाई एक्स। क्या आपको इस बात से कोई आपत्ति है? सेम ही चीज लिखी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्स को ऊपर ले जाओ, तो ये ऊपर वाली टर्म ऊपर वाला बन जाएगा जो आप ऊपर लिखा हुआ है। आप कहेंगे हाँ सर, बात तो सही है। आप मुझे बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई अगर ये मैक्सिमम वैल्यू आनी है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी ही वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यानी कि मैं खाली इस वैल्यू का मिनिमा निकाल लूं बस। क्लियर? और मिनिमा ही आना है तो मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा। मुझे तो बस इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको मैं वाई मान लेता हूं। तो ये वाई मान के मैं अलग निकाल लेता हूं बस, ये वाला। तो इसका मुझे मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, यानी कि dy/dx।
डिवाइड बाई डी एक्स कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, फिर उसको एज इट इज रखते हैं डिफरेंशिएशन में, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। रूल कौन सा लगाया, डी बाई डी एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। बहुत से बच्चे डिफरेंशिएशन में मतलब भूल जाते हैं, और जो बहुत से क्या नीट की तैयारी करने वाले, जेई की तैयारी करने वाले, वो ठीक है गड़बड़ होती रहती है, बट ध्यान रखो भाई, इंप्रूव करना है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस। अब जिसका कर लिया उसको ऊपर वाले को एज इट इज रखना होता है 1/2 इंटू एक्स का कितना आ जाएगा जी 1, ठीक है। इसको फिर हम किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के इक्वल वैल्यू निकालने के लिए। बस यही है, यहां से हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ये चेक करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम, तो मिनिमम ही आने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। आप करके भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप करके देख लेना। पर ये यहां से क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा आगे सॉल्व करूं, ये थोड़ा डिफरेंशिएशन, अच्छा अंदर वाले पार्ट का बच गया क्या, ठीक है। तो अंदर वाले पार्ट का रह गया, अब अंदर वाले का भी तो करेंगे ना भाई। देखो इसको मैंने कैपिटल एक्स मान लिया ना, पावर चेन रूल लगाया मैंने इसमें, तो ये एक्स तो पहले इसका करते हैं, फिर अंदर वाले का भी करना होता है। तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी, 0 प्लस बच्चे 2x माइनस क्या हो जाएगा जी तुम्हारा ये, अब इसका एज इट इज रख लो इसको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 0 के बराबर रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब फास्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट भी कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू ये 3/2, गलती क्यों हो रही है भाई, 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, यानी कि 2x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, x विल बी इक्वल्स टू a बाई रूट। मेरे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बार बार इतने बड़े इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करूंगा। अब मैंने जो चीज सीख ली है वो मैंने ये सीखा है कि अगर ऐसा फंक्शन बनता है एफ कॉस थीटा टाइप ऐसा फंक्शन बनता है और ऐसी चीज है, तो a बाई रूट टू, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, डिवाइड बाई रूट टू कर दूंगा मैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जहां पे फोर्स, और आगे ये सवाल रिपीट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, तो वहां उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, कैसे लिखा है कैसे किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, आगे चलते क्या है, अगला सवाल हम लेते हैं, देखो भैया अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं चीजों को, और हम क्या है, ये ट्राइंगल ले लिया अपन ने, समझना आप बात को, और इस ट्राइंगल पे क्यू 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 ये चार्ज, राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये रखा हुआ है, और मैं यहां एक्स डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलर है डिस्टेंस, और कैसे है, परपेंडिकुलर, ये इसके सेंट्रॉइड से है, ठीक है, सेंटर से, ये p डिस्टेंस दूर, ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस पे मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज। अब इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, एक बार आपको ये आ गया फिर आप अगले सारे सवाल बना पाओगे। इसमें थोड़ी 3D भी है, ठीक है, तो आपको मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा है, आप ऐसा समझो जैसे ये मेरा आपको हाथ दिख रहा है, तो ऐसे है, और यहाँ मेरी इस हथेली पे ये जो हाथ है, यहाँ पे ट्राइंगल, और ये क्या नाम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे प्लेन पे, और मैं कहाँ निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक, सॉरी फोर्स चार्ज कहाँ रखा हुआ है, ये ऐसे प्लेन, तो ये जो पी पॉइंट है ना, ये ऐसे है, ये जो निब है, ये जो निब है, ये पी पॉइंट मान लो, तो ये पी पॉइंट यहाँ है, यहाँ मेरी जहाँ उंगली लगी हुई है, ये जो हाथ है ये जो उंगली है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बन रहा है, ये प्लेन में ऐसे बन रहा है, तो आप समझे ना, परपेंडिकुलर का मतलब समझे आप, पहली बात तो ये समझ में आई होगी आपके, ठीक है। तो मुझे एक एक की वजह से निकालना पड़ेगा, ठीक है, और सिमेट्री बनने वाली है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना पड़े, अगर मैं इसकी वजह से फोर्स निकालूं, इसकी वजह से फोर्स निकालूं, तो रिपल्शन शो करेगा नहीं करेगा, ऐसे आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इसको एंगल को क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस तो आपको पता ही है, ये कितनी बनेगी, a/√3, बोला था मैंने याद रखनी है, कितनी बनेगी, a/√3। और अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, तो ये जो बनेगा, ये राइट एंगल क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये 3D है, ये सोचना आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर ये देखो और ये ऊपर चार्ज है, तो मैं एक पेन और इस्तेमाल कर लेता हूं, तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, समझ रहे हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ऊपर वाला ब्लू वाला पेन ऊपर चार्ज से जो मैंने बना रखा है, डन है, इतना आया समझ में। अब बच्चे ध्यान से सुनना, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है, तो ये फोर्स एफ हो जाएगा, ये कंपोनेंट आएगा इसका एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, कौन सा आएगा, ये एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब सिमिलरली इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, तो इनकी वजह से भी सेम ही एंगल बन रहा होगा, सेम ही तो है, ये भी तो एक हो, a/√3, तो ये डिस्टेंस भी सेम है, इसकी वजह से भी सेम है। तो अब ये सोचने में आपको थोड़ा सा, अब इतना तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये जो एफ साइन थीटा है ये भी घूमेगा, ठीक है। अब ये वाली 3D नहीं बनती, ये वाली 3D नहीं बनेगी दिमाग में भाई, ये वाली 3D तो मतलब जो बहुत स्ट्रांग बच्चा होगा उसी की बन पाएगी, लेकिन अब शिक्षा पे तो अधिकार सबका है,
फिर सोचें तो सोचिए कैसे। शिक्षा किसी गुलाम थोड़ी ना भाई, कि एक बच्चे का 3D बना रहा है तो बस उसी का हक है, अब ये सवाल वही कर पाएगा, नहीं। अपन और बेसिक में चले जाते हैं। अगर मैं ये वाला तो कंपोनेंट मुझे समझ में आ गया ना, इतना तो समझ ही लोगे ना कि ये वाला एफ कॉस थीटा इधर आ गया, ठीक है। इस वाले का भी तुम्हें समझ में आ गया, तो यहां इस डायरेक्शन में 1 2 इसकी वजह से भी तो 3 एफ कॉस थीटा आने वाला है। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया, बाकियों की वजह से भी एफ कॉस थीटा 3 चार्ज है, तो ये 3 एफ कॉस थीटा तो इधर आ गया। अब 3 एफ साइन थीटा कहां है, देखो अब ध्यान से समझना, ये आप बस इतना ही समझाना चाहता हूं मैं, और चीजों को मैं आसान कर दूंगा, बेफिक्र रहो। तो ये वाले तो इधर आ रहे हैं, ठीक है, और ये एफ साइन थीटा वाले इधर है इस प्लेन में। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो सर इसको ये तो सोचने में दिक्कत आ रही है। देखो अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक बात पता है, बेसिक्स पता है मुझे, कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाले जो कंपोनेंट हो रहे होंगे, ये वाले इसी प्लेन में होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, तो इसको मैं यहां बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं प्लेन में? आप कहेंगे हाँ सर अब समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखो, तो मैं इसको यहां ना बना के एफ साइन थीटा वालों को मैं प्लेन में ही सोच लेता हूं, ऐसे चीजों को आसान करना। भाई मेरा काम है चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, मेरा काम है चीजें आसान बननी चाहिए। अब आप देखो, अब एक बच्चे ने तुरंत दिमाग लगाया कि सर इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर लेते हैं, जैसे आपने बताया था, क्योंकि उसको सिखाया अपन ने। तो ये सर ये एफ साइन थीटा है, ये प्लेन में जो है, अब मैंने तीनों कंपोनेंट क्या है, तीनों कंपोनेंट जो यहाँ थे ना, ये प्लेन पे ही चिपका दिए मैंने। अब मुझे पता है कैसे, इसकी वजह से जो है, अब ध्यान से देखना, इसकी वजह से जो है वो एफ साइन थीटा ऐसे आएगा, इसकी वजह से एफ साइन थीटा ऐसे ऐसे आएगा, और इसकी वजह से एफ साइन थीटा ऐसे आया होगा, ठीक है। अब इसका एक एक और देता हूं मैं आपको, एक और बढ़िया। जब ये चार्ज है, आपने ये 3 चार्ज यहां रख रखे हैं, ये हथेली देखना मेरी हथेली। अब ये वाला जो चार्ज है, इनिशियली क्या था, हम यहां फोर्स निकाल रहे थे, और फोर्स क्या आ रहा था, 0, तीनों की वजह से सिमेट्री भी बन रही है। तो एफ साइन थीटा, ऑब्वियसली बात है, एफ साइन थीटा ये वाले कंपोनेंट एफ साइन थीटा वाले यहां भी कैंसिल आउट होंगे। यहां तो इस पे एफ नेट क्या बनेगा, यहां इस सवाल के हिसाब से यहां एफ नेट बनेगा खाली बच्चे 3 एफ कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होने, कैसे कैंसिल होने वो बता रहा हूं मैं। अब आप ये समझो एक बार के लिए, इसको छोड़ दो, मैं यहां ना कह के, अगर मैं यहां चार्ज रख रहा था पहले, तो चार्ज क्या, फोर्स क्या हो रहा था, 0। तो इंडिविजुअल सम आप ऐसे ले रहे थे, इन सब की वजह से ऐसे ले रहे थे, भाई इन तीनों की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा ना, रिपल्सिव ऐसे लगेगा। अब आप क्या कर रहे हो, पहले वो यहां था सेंटर पे, आपने वो पॉइंट थोड़ा सा चार्ज को आप आगे की तरफ ले गए, आगे की तरफ ले गए तो कंपोनेंट होने शुरू हो गए, ठीक है, कंपोनेंट होने शुरू हुए। लेकिन भाई ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो इसी प्लेन में है ना, ध्यान से समझो, ये साइन थीटा वाला दिख भी रहा होगा आपको, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो ये तो यही बनेगा ना भाई। सिमिलरली इसका कंपोनेंट ये कॉस थीटा तो इधर आएगा, लेकिन वो तो एक कंपोनेंट तो ये प्लेन में जाएगा ना, साइन थीटा वाला तो इसी के प्लेन में रहेगा, नहीं रहेगा। तो आप जिसके ये बात समझ में आ गई हो बढ़िया बात है, और जिसके ना आई हो उसके लिए जो मैं बता रहा हूं याद रखो, ये वाला थीटा तो आप ये तो निकाल ही सकते हो ना, एफ कॉस थीटा, और ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट जैसे तुम नॉर्मली बना रहे हो, एक वापस से इक्विलेटर ट्रायंगल बनाओ और वापस से ऐसे कर दो, तो ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट है, बस दैट्स इट। यानी कि एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। इसको वैसे सॉल्व कर लो जैसे आप सिमेट्री वाले सवाल सॉल्व कर रहे थे, आगे हम लेंगे इन सवालों को भी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना आया, 3 एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां भी देखो, अब ये 3 एफ कॉस थीटा वाला फंक्शन बन गया, एफ नेट कितना है, 3 एफ कॉस थीटा, और यहां मैं पढ़ा के आया हूं आपको ये अपन ने, तो इसका मतलब यही फंक्शन यहां भी बनने वाला है, तो यहां मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, अब ए की, आप ध्यान से देखना, ये वाली जो डिस्टेंस है इससे मतलब है ये एक्स, और ये तो ये कितना है ए, यहां कितना है ये a/√3, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ नेट मैक्सिमम कब होगा, x विल बी इक्वल्स टू a/√2 था ना, तो यहाँ a कितना है, a/√3, a/√3 इंटू √2, तो ये आंसर आएगा। आई होप कि आपको a की जगह क्या रख देना है, आपको a/√3। अब ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ पे क्या बन गई है, a/√3, ये बात मैं आपको कहना चाह रहा था। तो ये बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा सवाल, अब ठीक है, अब सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ये 3f cos थीटा आ गया, तो ये तो आप कर ही लोगे, ये x डिस्टेंस है, ये x है, और ये a/√3 ये r है, तो अब तो लिखना ही f इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर, वो वैल्यू डालनी है, बस दैट्स इट। मेन बात मैंने आपको समझा दी, आपको सोचना सिखाया मैंने। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो अब तो बस ये डायग्राम टाइप है, बस ज्योमेट्री ये बदलेगी। मान लो स्क्वायर ले लिया मैंने, ये सेंटर से, और हमेशा ऐसे ही आएगा आपके मॉड्यूल में, ऐसे सवाल भरे पड़े होंगे, या आप कोई भी बुक उठाओगे कुछ भी उठाओ, अब आप सारे सवाल करने के लिए सक्षम है। ये क्यों क्यों, तो अब मेरे बच्चे को तो पता ही है साइन थीटा वाला कंपोनेंट कहां सोचना है, फालतू की भसड़नी, इसी प्लेन में सोचना है, कॉस थीटा वाला इधर सोचना है, यानी कि ये एंगल, ये एफ, एफ क्यों क्यों। अब ध्यान से देखो बच्चा कितना फास्ट है, अब क्योंकि अपना बच्चा है भाई। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा इधर, यानी कि 4f cos थीटा, यानी कि इधर कितना आने वाला है, 4f cos थीटा। और ये एक बना लो, बस एक बना लो ताकि दिल को तसल्ली रहे, ठीक है। ये एफ बना लो, ये थीटा बना लो, और ये वाला ऐसे बना लो, ठीक है। और ये ए ये आपको भी बनी होगा, डन है। और ये कितना आ जाएगा, √2a/2, ये वाला कितना आएगा, √2a/2, यानी कि a/√2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाओ जी, अब आगे चलते हैं।
अब कहाँ गया था मैं? हाँ, तो मैं आपको क्या सिखा रहा था, दूसरा प्लेन वाले साइन थीटा वाला कंपोनेंट कहाँ सोचेंगे हम? प्लेन के हिसाब से सोचेंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, प्लेन में चले जाओ। कैसे जी? तो यहाँ चार्ज है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, तो ये प्लेन में ही सोच लो आप, ठीक है। तो प्लेन में कैसे, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये वाला रिपेल करेगा ये साइन थीटा, और ये वाला साइन थीटा, तो आपको नहीं लगता कैंसिल आउट कर रहे हैं सारे, और सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री में यही तो सीख के आए थे, चारों चार्ज रखे हुए हैं, सिमेट्रिकल सेंटर पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज जीरो होगा। तो इसका मतलब जो प्लेन वाले साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट है, ये कौन से हैं? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, कैंसिल आउट हो गए, नहीं हो गए? तो ये वाले क्या हो गए? जीरो। खाली एफ नेट क्या बचा? एफ नेट आया 4f cos थीटा। अगर मैं आपको हेक्सागन दे दूं, अगर आपको मैं हेक्सागन दे दूं, अब फटाफट बताते जाओ, तो अलग अलग जोड़ लो। अभी मान लो ये मैंने आपको ये हेक्सागन दे दिया, ऐसे सवाल आ गया, ऐसे ही सवाल आएगा, और वो आपसे कहेगा ये क्यों 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 क्यों, और यहाँ आपको कह दिया कि भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का, ठीक है, उस पर आपको बताना है फोर्स कितना लगेगा। तो अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो जो पहले तो आप ये देख लो कि कंपोनेंट ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एफ नेट यहाँ पे क्या आएगा? सेम कॉन्सेप्ट है ना, 6f cos थीटा। एफ नेट कितना आएगा बच्चे? 6f cos थीटा। और जो परपेंडिकुलर प्लेन वाले हैं साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट, तो इस पे लगने वाले ये सब कैंसिल आउट होते हैं। अगर मैं नॉर्मली ये पूछता आपसे कि यहाँ क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पे फोर्स कितना होगा, तो आप जीरो बताते ना। डन है। तो जीरो जो हो रहा है, अब वो आप ये समझो कि वो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है। ये आपको समझाया ना पूरा इन डिटेलिंग मैंने, ये वाला, क्योंकि यहाँ 3D में सोचने में आपको दिक्कत है। जिसने सोच लिया मैंने वो सोचना भी सिखाया, जिसने नहीं सोचा गया भाड़ में जाए। मुझे पता है ऐसे होना है, मैंने बता दिया ना ऐसे होना है बस। तो ये वाला पर मैंने क्या कर लिया, मैंने पैरेलल शिफ्टिंग कर लिया प्लेन के अंदर। अब मुझे पता है कि साइन थीटा वाले ऐसे सोच लूंगा, कोस थीटा वाले ऐसे सोच लूंगा, भाड़ में जाए दुनिया। इतना लोड थोड़ी ना लेना जीवन में, धीरे धीरे करता रहूंगा प्रैक्टिस, तो 3D भी बनने लग जाती है। अब आप आ जाओ, अब ये सबसे आखिरी सवाल है, मतलब लास्ट सवाल यही हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम खत्म करेंगे इस फिर कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम एसएचएम शुरू करेंगे। तो अब ये सबसे बेस्ट है, ताकि आपको बेस्ट नहीं मतलब अब मैं चीजें इतनी आसान हो गई हैं तो आप इजीली निकाल पाओगे, मतलब कहने का मतलब ये है। ये मैंने माइनस भी ले लिया। अब एफ नेट बताओ, यानी कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो अब एफ नेट बताओ। अब अपना बच्चा तो समझदार है, वो उसको तो पता है कि प्लेन में साइन थीटा वाला कंपोनेंट निकालना है, और ये वाला तो सीधी सी बात है ये अलग निकालना है। तो वो क्या अलग अलग करेगा? वो क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, वो ये करने वाला है कि ये वाला तो रिपेल करेगा, नहीं करेगा? तो रिपल्शन की वजह से को कितने कंपोनेंट आएंगे इधर, ध्यान से देखो, इसकी वजह से आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा, तो एफ कॉस थीटा इधर बनेगा। लेकिन ये तो क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, तो एफ कॉस थीटा इधर बनेगा। तो यानी कि अपने बच्चे ने कैसे किया, पहले ये वाले कंपोनेंट निकाल लिए उसने, एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा, तो तीनों चार्ज की वजह से ये वाले कंपोनेंट आ गए। अब जो प्लेन वाले हैं तो वो प्लेन में ही सॉल्व करेगा। वो कैसे करेगा, एक छोटा सा डायग्राम फिर से बना लेगा, ठीक है जी, एक छोटा सा डायग्राम फिर से बना लेगा। मैं बड़ा बना रहा हूँ पर आपको छोटा ही बनाना है। तो ये चार्ज रखेगा वो क्यों क्यों माइनस क्यों इधर, और ये सेंटर पे देख लेगा, सेंटर पे ऐसे खुद से इमेजिन कर लेगा, एनालॉजी सेट, क्योंकि हमने एनालॉजी सेट करी है ना पैरेलल शिफ्टिंग करके। तो आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से, अगर मैं यहां, अब मेरे को तो क्योंकि वो कंपोनेंट में तो बस साइन थीटा लिखना है, एफ के आगे साइन थीटा लगा देना है बस। तो मैं बच्चा क्या करेगा, एफ प्लस माइनस क्यों यहाँ खुद से ऐड करेगा, ठीक है। अब इन वाले प्लस की वजह से इस प्लस इस प्लस इस प्लस की वजह से तो क्या है, फोर्स जीरो। तो यहाँ कितना चार्ज बचा, ये इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट कर लिया उसने, ये माइनस टू क्यू के। तो अगर यहाँ माइनस टू क्यू है, तो माइनस टू क्यू की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, डन है। इधर आया तो यहाँ कितना आ जाएगा, टू क्यू, यानी कि 2f साइन थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे बोलो भाई, कितना है 2f साइन थीटा। ये एक f cos थीटा से, एक f cos थीटा से एक f cos थीटा बच गया, यानी कि f नेट अब देखो कितना बनाया, f नेट, f नेट आया यहाँ पे, ध्यान से देखना मजेदार बात है। f नेट कितना आया यहाँ पे, अंडर रूट f cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2f साइन थीटा का स्क्वायर, ये आया आपकी बार f नेट आपका। मजा आया नहीं आया? देखो अब आपको 3D सोचनी वोचनी सब गड़ सब। अब देखो ये वाला कितना बचा था इधर, f cos थीटा, और ये तो परपेंडिकुलर है ना कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर कितना है 2f sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर वाला, अब आप सोच के देखो, जो बच्चा 3D यहीं बनाने की कोशिश करेगा उसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट कभी भी 3D बनती नहीं है। तो भाई 3D बनानी क्यों, प्रोजेक्शन ले लो ना इधर, पैरेलल शिफ्टिंग कर लो। आई होप कि मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूं। तो वो हर एक बात का आप जवाब दे पाओगे, जैसे कि लेट्स सपोज, और वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे करेगा चीजों को, उसने हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर, असल में चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं होती है। देखो ध्यान से देखो, बस वो एक बार है ना बेसिक्स समझने की जरूरत है। अगर वो कॉन्सेप्ट में उतनी क्लैरिटी आ गई हमारे, हमें कोई नहीं रोक सकता। माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे दे दिया। अब इसकी वजह से यहां वही है, एक्स डिस्टेंस ऊपर आपको
ये ए एज लेंथ दे दिया, इसकी साइड लेंथ दे दी, और एक्स डिस्टेंस ऊपर, ये सेंटर का ओ पॉइंट है, इससे एक्स डिस्टेंस ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, उस पर फोर्स बताना है। ऐसे लैंग्वेज में सवाल आएगा, फाइंड आउट द फोर्स, ठीक है ना, एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विच इज एट अ डिस्टेंस एक्स, ठीक है, फ्रॉम द ओ पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ओ पॉइंट, ये प्लेन के परपेंडिकुलर जाना है, ऐसे करके लैंग्वेज का सवाल आता है। अब बात ये है कि अब अगर आप इसकी 3D बनाने लग गए तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो अब बच्चे को, मेरे बच्चे को एक चीज पता है कि सर ने बताया था कि जो ये अब यहाँ पे पहले मैं क्या बना रहा था, यहाँ पे क्या बना रहा था मैं, कुछ भी है वो इसी प्लेन में है, आप स्क्वायर बना लो, आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है ना, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो या हेक्सागन बना लो, आप कुछ भी बना लो और आप यहाँ पे निकालने लग रहे हो, ठीक है। ये वाले कंपोनेंट या तो इधर होगा cos थीटा एफ cos थीटा, या इसकी तरफ होगा, नेगेटिव है तो इसकी तरफ होगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, प्लस 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 इनकी वजह से कहां होगा, ऐसे 3f cos थीटा, और माइनस 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 इनकी वजह से कहां होगा, क्या होगा इधर 3f cos थीटा। तो कैंसिल आउट करेंगे नहीं करेंगे, आप कहेंगे हाँ सर, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाई, अब बच्चे क्या सोचते हैं उस पर कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई तो जीरो आएगा, चार ऑप्शन है, थियोरेटिकल सवाल बन जाता है इससे कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज जीरो, क्योंकि उसने खाली cos थीटा वाला कंपोनेंट देखा, लेकिन sin थीटा वाले की तो उसके बनी ही नहीं पिक्चर दिमाग में। तो sin थीटा वाला, अब अपने ने क्या सीख रखा है sin थीटा वाला कि सर cos थीटा वाला तो सोचना आसान है, cos थीटा वाला तो ये सोच लिया हमने, थीटा ये सोच लिया ना आपने cos थीटा वाला, तो ठीक है भाई cos थीटा वाला कंपोनेंट या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, इसकी वजह से इसकी वजह से तो 2f cos थीटा इधर आ गया, और ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है तो cos थीटा इधर आ गया। लेकिन ये वाला सोचने वाला मुश्किल होता है ना जब sin थीटा वाला। तो यहां भी आपने क्या किया देखो, अब मुझे पता है साइन थीटा वाला कंपोनेंट सोचना है बस मुझे, तो अगर मैं साइन थीटा वाला कंपोनेंट प्लेन में आ जाऊं और प्लेन में सोचूं तो मुझे आसान पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अरे हाँ है ना भाई, प्लेन पे सोचना आसान पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसको क्या बनाने वाला हूं, प्लेन पे ही बनाने वाला हूं चीजों को। तो एक बार प्लेन के लिए सोचते हैं, देखो तो प्लेन के लिए अगर मैं इसको सोचूं तो प्लेन पे कैसे सोचूंगा, इसकी वजह से इधर, ठीक है, पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से इधर, ठीक है, इस नेगेटिव की वजह से ये इधर होगा, ये भी इधर होगा, इस नेगेटिव की वजह से इधर होगा, और इसकी वजह से कहां होगा, इधर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये कितना बनेगा 120, और ऑब्वियसली बात है सिमेट्री भी बन रही है। तो इसका मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज होगा वो कितना आने वाला है, जीरो, क्योंकि ये प्लेन वाले साइन थीटा वाले कंपोनेंट भी सारे कैंसिल आउट कर रहे हैं और कॉस थीटा वाले भी। तो इसका मतलब जो एफ नेट आएगा इस केस में वो कितना आने वाला है, जीरो। अरे समझ रहे हो ना भाई, 3f cos थीटा इधर आएंगे और 3f cos थीटा इधर आएंगे, तो ये कैंसिल आउट करेंगे। फिर अगर मैं प्लेन में चला जाऊंगा तो भैया प्लेन वाले भी तो कैंसिल आउट कर रहे होंगे, ये सिमेट्री तो बन रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई होप कि आपको ये प्लेन वाला, क्योंकि प्लेन वाली 3D बनाना बहुत मुश्किल है बेटा, आधो के नहीं बनना। अब ये वाला 6 चार्ज वाला है, बताओ कहां कहां बनाते फिरोगे। तो प्लेन में मुझे पता है साइन थीटा वाले कंपोनेंट को यहां सोचो, और कोस थीटा वाला तो परपेंडिकुलर, वो आपको सोचना, वो तो आसान ही है, उसमें तो कोई सोच नहीं है, या उसकी तो डायरेक्शन आपको पता ही, या तो इधर होगी या इधर होगी। साइन थीटा वाला मुश्किल है, जिसकी मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है। तो यहाँ ये लेक्चर खत्म होता है, इसके बाद हम अगला लेक्चर एसएचएम वाली प्रॉब्लम शुरू करेंगे, और ये वाली चीजें, ये जितनी मैंने बातें सिखाई है ये एसएचएम में मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और बस खुश रहो यार जिंदगी में। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में खुश रहो, प्रोसेस को एंजॉय करो, ओवर थिंक मत करो, और बिलीव करो अपने ऊपर, और चीजें अचीवेबल होती हैं और हो जाती हैं।